क्या आपकी जो वजह शोहरत या वजह मकबूलियत जी, आपकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं? जो आप थोड़ी सी ऐसे आगे पीछे करें बात घुमा फिरा के तो उस पे काफ़ी लोग व्यूज़ भी आते हैं। महीने की आमदन कितनी है आपकी? मेरे बुजुर्ग हैं और वो कहते हैं मेहनत करें बच्चे पैसे कमाएं हाँ। और 20 गाड़ियाँ चलाएं आपके पीछे अपने पीछे, हमें कोई इशू नहीं। नहीं तो आपने ये सोचा नहीं यार मैं पढ़ लूंगा ज़रा थोड़ा सा बेहतर हो, ये क्या कर रहा ਅਸੀਂ हूँ? ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ नहीं। बिलाल मार्थ की जो असल मकबूलियत का सफ़र है वो तय हुआ जिस वक्त बिलाल मार्थ की शादी हुई और बिलाल मार्थ की शादी पे रजब भट्ट और मिस्टर पतलू ने कदम रखा। मेरे हिसाब से तो मुझे पहले भी लोग उतना ही प्यार और रिस्पेक्ट करते थे और अब भी करते हैं। रजब भट्ट से भी राब्ते में है। जी हाँ, रास्ते में। हो रही थी इन दिनों दुबई में है जी जी, और ख़ासी मुश्किल में भी है। सारे यहाँ उलमा बने हुए हैं, कोई कोई फतवा दे रहा है, कोई कोई दे रहा है। जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसी रजब ने कोई बात नहीं की। नहीं लेकिन आप कोई ब्रांड लॉन्च करते हुए उसका नाम रखते हुए डिस्कस कर लीजिएगा सारा कुछ। आपकी जो फैंस हैं उनमें ज़्यादा तादाद मर्द हजरात की है या ख़वातीन की है? मैं इन्हें जो गया ही नहीं, तो बेगम अलाउ करती? बस क्या क्या कहते हैं, सबर ही है अब। को पंजाबी मूवी भी कर सकते हैं आने वाले दिनों में? मैं जी जी, मैं अपनी गल थोड़ी कर रहा हूँ। कितनी उम्र रह गई फैमिली व्लॉगिंग की? आप जैसे कि बात करना चाह रहे हैं, आप सीधी सीधी बात करें, आप डक्की की या रजब की बात करें, बस अल्लाह ताला हिदायत दे सबको। किसको? सोशल मीडिया पे आने और मकबूल होने के बाद ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई? सोशल मीडिया को सर पे ना उठाएं कि हम स्टार हैं। शहबाज शरीफ साहब को मशवरा देंगे? शहबाज शरीफ साहब मेरे मशवरा उन्होंने कहाँ सुनना है। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू RTS ऑन 24+। खुशबू की शायरा परवीन शाकिर के वो अशार मेरे पर्दा फ़िक्र से टकरा रहे हैं जिसमें वो लिखती हैं कि वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की। मेरी आज की पॉडकास्ट की जो शख्सियत हैं उनको देखते हुए ये शेर मुझे क्यों याद आया मैं आगे चल के ज़रूर बताऊँगा, लेकिन जो शख्स इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए हैं ये सोशल मीडिया सेंसेशन है। इनका तारुफ ना सिर्फ पाकिस्तान में रहने वालों से, फ्रांस में, पेरिस में रहने वालों से, बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ पंजाबी बोलने वाले, माँ बोली बोलने वाले हैं, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं, वो खूबी जानते हैं इनकी शख्सियत को। इनके चेहरे से खासी शनासाई है। इन दिनों जहाँ कहीं भी जाते हैं सेल्फ़ीज़ की भरमार होती है, क्योंकि ये ऑटोग्राफ का ज़माना नहीं है, ये सेल्फ़ीज़ का ज़माना है। डायनामिक्स बदल गई हैं, ज़माने के अंदाज़ बदले गए, नया राग है, साज बदले गए। पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है मंडी बहाउद्दीन और मंडी बहाउद्दीन का चक नंबर 7 का काश्तकार चौधरी बिलाल मार्थ, नाम तो सुना होगा। चलते हैं तो बड़े ठाट बाट से चलते हैं, अकेले नहीं चलते, मुझे इस बात का अंदाज़ा आज हुआ है, बल्कि अपने साथ एक पूरी, मैं क्या कहूँ, बटालियन या प्लटून तो मैं नहीं कहूँगा, बल्कि अब आप समझ लीजिए, समझ तो गए होंगे, उन्हीं के साथ चलते हैं। टिकटॉक पे बहुत वायरल है। टिकटॉक से सफ़र शुरू होके मेटा यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, खिड़की तोड़ रश है। ये रश कैसे होता है? ये मकबूलियत कुछ लोगों से संभाले नहीं संभलती, लेकिन कुछ लोग माशाल्लाह इसको बड़े अच्छे तरीके से कैरी भी करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, और इन पर्टिकुलर जब सोशल मीडिया की कंट्रोवर्सीज इन दिनों बहुत ज़्यादा हैं, ये दोस्तियों में भी ज़ाहिर है, जब आप निकलते हैं व्लॉगर्स, टिकटॉकर्स, ये सब एक साथ बैठते भी हैं, खाने वाने भी खाते हैं, ट्रैवल भी करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आज पर्दा उठाना भी है। इनके बारे में भी जानेंगे, इन कंट्रोवर्सीज़ के बारे में भी जानेंगे, सोशल मीडिया मकबूलियत के बारे में भी जानेंगे, ये कैसे आए, कब आए, क्यों आए और अब कैसा महसूस कर रहे हैं, ये सब जानेंगे चौधरी बिलाल मार्थ साहब से। बिलाल मार्थ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि वो जो परवीन शाकिर साहिबा का शेर था ना, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, मंडी बहाउद्दीन के रहने वाले काश्तकार, पूरा ख़ानदान फ्रांस में, पेरिस में, लेकिन ये पाकिस्तान में रहते हैं। यानी आबाओ अजदाद जिन्होंने यहाँ सब कुछ बनाया फ्रांस में हैं, कज़न्स फ्रांस में हैं, पेरिस में हैं, लेकिन इनका दिल मंडी बहाउद्दीन में है, काश्तकारी में है, ज़मींदारी में है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में परवीन शाकिर साहब मुझे याद आ गई थी। बिलाल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का, जिन्होंने मुझे बुलाया, टाइम दिया, और आपकी बातें बहुत मज़े की हैं और शेयर भी डेफिनेटली। और सबसे पहले आपका शुक्रिया जो सबने टाइम दिया, और माजरत में थोड़ा लेट हो गया। नहीं, इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो जी। थैंक यू। वो कहते हैं जब आप मकबूल हो जाते हैं, मशहूर हो जाते हैं, तो फिर सुराही आएगी, खम आएगा, फिर जाम आएगा, तो थोड़ा सा वक्त तो लग ही जाता है। बस नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि ऑन टाइम हूँ, बट फिर आपको पता ही है मसरूफियात थोड़ी सी ऐसी होती हैं कि
कभी कभी थोड़ा बहुत मैं खुद लेट आना पसंद नहीं करता, और मैं आपकी तरफ आया भी 1 घंटा लेट हूँ, तो माजरत आपकी टीम को। नहीं, अब आप आपको हमें मजीद शर्मिंदा करेंगे। नो प्रॉब्लम एट ऑल, प्लेजर इज़ ऑल माइन। आप सामने बैठे हुए हैं, बहुत सारी बातें आपसे करनी है और आपकी वसातत से लोगों तक पहुंचानी है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी, जी। मकबूलियत, लोग, सेल्फीज़, कतार अंदर कतार लगे हुए हैं, डर नहीं लगता? डर किस चीज़, डर नहीं है कुछ। मुझे लगता है जो मैं कर रहा हूँ उस हर चीज़ को मैं ऑन करता हूँ, और डर नहीं, बस सिक्योरिटीज़ इश्यूज होते हैं कभी कभी, और बड़े मेजर्स हो जाते हैं, बट कोई नहीं, अल्लाह का करम है, ये भी किसी किसी को मिलता है, और मैं तो फिर इंजॉय करता हूँ इसको बस। यहाँ स्टूडियो तक कितनी गाड़ियों में आया? 3 गाड़ियों। 3 गाड़ियों में? जी 1 2 3 4 5 6 लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल, और बाकी इतने मेरा ख्याल बाहर भी होंगे। बाहर भी हैं, इतने ही हैं। इतने लोगों को साथ लेके क्यों चलते हैं? कुछ तो मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, जो 8-10 लोग तो हर टाइम साथ ही होते हैं। 8-10 लोग साथ होते हैं? सिक्योरिटीज़ के होते हैं, कुछ दोस्त 1-2 होते हैं, और जो साथ मैनेज करते हैं अली और शायरी, वो भी डेफिनेटली मेरे साथ हर टाइम होते हैं। सो अच्छा है ना, तो रौनक मेला लगा रहता है। रौनक मेला अपनी जगह पे लेकिन कोई टेंशन वेंशन तो नहीं? नहीं। आई मीन इतने लोगों को सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ती है चौधरी बिलाल मार्द को? मुझे तो पहले तो मैं इतना नहीं बॉदर करता था, मैं अकेले भी निकल जाता था, बट अब रिसेंटली कुछ दिनों से मैं इस चीज़ को बंद कर दिया। पूरी सिक्योरिटी के साथ जाते हैं, क्यों जहाँ लोग प्यार करने वाले हैं वहाँ पे कुछ ना प्यार करने वाले भी हैं। अच्छा, मिसक्रिएंट्स भी? हाँ, वो भी साथ साथ हैं। कौन लोग हैं? बस मुझे नहीं पता, मेरा तो किसी के साथ कोई इशू भी नहीं है, ना हमारा बेसिक गांव से या कोई, तो बस फिर वो पैदा हो जाते हैं जब आप आगे आगे जाते हैं, तो साथ साथ फिर कुछ। अब आए ना आप मेरे पहले सवाल की तरफ कि पॉपुलैरिटी है, डर नहीं लगता? हाँ, ये चीज़ें होती हैं, बट नाउ यू अंडरस्टैंड मैंने क्यों पूछा आपसे। बिल्कुल मैं असल में अवॉइड करता हूँ वो, फिर चीज़ें कुछ लोग गलत वे में ले जाते हैं कि शायद ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। सो बस ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, ठीक चल रहा है। लोग काफ़ी लोग प्यार करने वाले, मैं प्यार वालों से जो प्यार करते हैं उन पर ज़्यादा फोकस रखता हूँ, बाकी तो ये साथ साथ चलता रहता है। सोशल मीडिया पे आने के बाद इस चीज़ का एहसास हुआ कि साथ एक काफिला लेके चलना चाहिए, या पहले भी ऐसे ही था? नहीं, मेरा पहले भी ऐसे ही था, पहले भी ऐसे ही था। 2016 में आई थिंक सो, हाँ 16 की बात, 16 से मैं ऐसे ही, यानी तकरीबन 9 साल हो गए? हाँ 9 साल। 9 साल जी। और 10 लोग साथ साथ? साथ साथ। और लोग ये भाई हैं मेरे, कोई मेरे सर्वेंट या ऐसे नहीं है, मेरे भाई हैं मेरे साथ, क्या कहते हैं, बड़े अच्छे भाई हैं, और मेरा भी दिल लगा रहता है। अब मेरा दिल ही नहीं करता मैं अकेला ट्रैवल करूं, सो फिर ये तब से सिलसिला चल रहा है। खर्चा वर्चा उठाते हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब चीज़ें यानी सब आप पूरी कर रहे होते हैं? जाहिर है इतने बिल्कुल। सारे लोगों को साथ कैरी करना अल्लाह पूरी कर रहा है जी, अल्लाह कर रहा है, और बड़ी ज़बरदस्त पूरी कर रहा है, शुक्र है अल्लाह का। और अब जैसे आप कह रहे हैं 9-10 साल हो चुके हैं इसको, और बड़ा ज़बरदस्त। और जब मेरे कज़न आते हैं तो फिर यही काफ़िला 25-30 पे चला जाता है, और 25-30 लोगों को साथ लेके हम चलते हैं? हर टाइम सुबह से लेके रात सोने तक हम इतने लोग ही फिर साथ होते हैं। रियली? हाँ बिल्कुल, हर टाइम। सोशल मीडिया पे आने और मकबूल होने के बाद ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई? बस आपकी प्राइवेसी नहीं रह जाती कोई, आप फैमिली के साथ नहीं कहीं आ जा सकते, आपका आगे होता है, बंदे का मूड होता है तो बंदा किससे बात करता है, किसी दोस्त से या किसी फैमिली मेम्बर से। सोशल मीडिया पे आप कहीं भी हो, किसी जगह भी हो, अगर लोग आ गए हैं तो आप चाहे आप मूड में नहीं हो आपने उनको रिस्पॉन्स 100% देना, 200% देना। हाँ। अगर आपको थोड़ी बहुत कुछ किसी से हो, बंदा कह देता है कि अच्छा नहीं बाद में करते हैं, तो वो फिर तो एक लंबी चार्जशीट होती है, लंबी नाराज़ी होती है। हाँ आपकी तो हाल ही में शादी भी हुई है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हनीमून पीरियड चल रहा होगा? जी, मैं एक दिन भी बाहर नहीं गया अपनी, ना वाइफ के साथ ना घर वालों के साथ, और मैं ट्रैवल ही कर रहा हूँ अब। आई मीन ये कैसे हो गया? ये पाकिस्तान में रहते हैं आप इन पर्टिकुलर, जी। नई नई शादी हुई हो और आप अपने दोस्तों के साथ, कजन्स के साथ घूम रहे हो, तो बेगम अलाउ करती? बस क्या क्या कहते हैं, सबर ही है, अब क्या कर सकते हैं। देखें जैसे ऐसे सबर तुहानू नहीं बेगम नू करना, भाभी साड़ी नू हाँ, करना पड़ रहा है ना? वो उनका ही कह रहा हूँ। मैं शादी के बाद उम्रा पे गया हूँ, तो वहाँ भी मैं एक दिन भी नहीं बैठा कि दिन को हम इबादत करते थे, रात को फिर सारे दोस्त उधर भी इकट्ठे होके, तो फिर कभी किसी जगह कभी किसी जगह।
ये देर पा तो चलेगा ना सिलसिला, जो अल्लाह खैर करे। अल्लाह करे, अब देखें। अभी अभी से देखें क्या मतलब है। असल मुश्किल है, अभी शादी भी हो गई है हाँ। और थोड़ी जी अपनी फैमिली जिम्मेदारी भी है। मैं सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं हूँ। सो पीछे बिजनेस भी है हमारा पेरिस में और ये वो, तो फिर अब मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो अभी कोशिश कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं जब तक हो गया। क्या लग रहा है आपको कितनी देर तक ये सोशल मीडिया और ये चीज़ें चलेंगी? जब तक चल सकें, जब तक इजीली चल सकें तो चलाएंगे। जब समझा कि नहीं अब इससे नहीं कैरी कर सकते तो नहीं, मुझे लग रहा है मुश्किल हो रहा है आपके लिए। नहीं, बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स बिजनेस में, अपने फैमिली टाइम, बड़ा इशू चल रहे हैं। बिजनेस भी सफ़र कर रहा है इससे? बिल्कुल, बहुत। मैं लास्ट 7 मंथ से इधर पाकिस्तान में हूँ और हमारा बिजनेस आपको पता है जैसे पेरिस में। सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि टाइम नहीं देने पर उधर जा नहीं रहे। पहले यही होता था, हम 1-2 मंथ इधर रहते थे तो फिर चले जाते थे। तो अभी मेरा भाई है, कोशिश मैनेज कर रहा है और बस चल रहा है, बस शुक्र अल्लाह का अभी तक। तो भाई, कजन्स, फैमिली क्या कहती है आपको कि बिलाल बार्थ कीप अप द गुड वर्क, सोशल मीडिया पे छाए रहो, या बात छोड़ो यार, जस्ट गेट अवे विद दिस, अपना बिजनेस करो यार, फैमिली को टाइम दो? मेरे जो कजन्स हैं या मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको सोशल मीडिया का कुछ इतना कोई क्रेज़ नहीं है। मेरे अपने कज़न भी देखे होंगे, वो मैं ही उनको व्लॉग्स में लेके आता हूँ, वो मेरे लिए आते हैं। किसी का ना कोई चैनल है ना कोई अकाउंट है और प्राइवेट सबकी अपनी लाइफ है। तो वो मुझे कई दफ़ा जब वो देखते हैं ये सारी चीज़ें तो वो मुझे यही कहते हैं कि छोड़ो यार, क्या तुम उलझे हुए, इधर भी उधर भी, ये भी वो भी, तो अपनी सुकून से ज़िंदगी गुजारते हैं उधर। हाँ। पेरिस में काम करो, बस एंजॉय। तो फिर वो साथ ये भी कहते हैं कि जो अल्लाह ने सबको, क्यों लोग काफ़ी लोग मीडिया पे हैं, काफ़ी कोशिश कर, और अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी हुई है। सो इस वजह से फिर मैं कहता हूँ कोई नहीं यार, ये चलता रहे, खैर है, लोगों का प्यार है। सही। मुझे वो राहत इंदौरी के अशार याद आ रहे हैं ना, जाहिर है भाभी तो इंतज़ार करती रहती होंगी। वो कहते हैं, सुला चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे, जगा दिया तेरी पाजेब ने खनक के मुझे, और मैं रात देर गए जब भी घर पहुंचता हूँ वो देखती है बहुत छान के फटक के मुझे। तो छान फटक के देखती हूँ वो कहाँ से आ रहे हो, कैसे, क्या चल रहा है। मैं जी अक्सर लेट नाइट 2-3 बजे 2 बजे पहुँचते हैं, क्यों ट्रैवल मैं करता हूँ। अब जैसे मैं कल शाम को हम इस्लामाबाद थे, फिर हम गाँव रात को सुबह 4 बजे पहुँचे, फिर हम उधर से 2-3 घंटे सो के तो मैं निकल आया लाहौर के लिए। 12 बजे मेरी यहाँ किसी से कमिटमेंट थी तो वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ से ख़त्म करके फिर एक और 3 बजे एक और जगह पहुँचना था, वहाँ पहुँचे, फिर आपसे आके तो अब सर यही करना सीधे हुजूर ब्याह क्यों कीता है? मतलब ये भाभी तो पूछ रही होंगी। बस नहीं, वो ठीक है बच्चा, वो कहते हैं सही है, बस ठीक है, चल रहा है, गुजारा हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इतना कौन सा प्रॉब्लम आया हुआ है, आई मीन कितने कितने को पैसे कमा लेते हैं आप सोशल मीडिया से? सच बताऊँ, कहता हूँ सच, के झूठ की आदत नहीं मुझे। मैं 1 रुपया भी नहीं कमाता, मुझे कोई अर्निंग नहीं है सोशल मीडिया से। अर्निंग है यूट्यूब से है, मैं इस चीज़ से इनकार ही नहीं कर रहा, बट वो मेरे लिए नहीं। वो किसके लिए? वो मेरे जो काम कर रहे हैं साथ वो हैं, और जो लड़के काम शाम करते हैं उनके लिए सारा कुछ। कितने पैसे आ जाते हैं? ये अली से आप पूछें, आप उससे बुलाएंगे तो वो आपको सही बता सकेगा, मुझे इसके नहीं पता, एग्जैक्टली नहीं पता। ज़ाहिर है लाखों में ही तो होगी, कोई हज़ारों वाली बात तो नहीं है। इतना भी नहीं है, बट मेरा ख्याल है उसका ठीक ही होगा। और टिकटॉक से? वहाँ से कुछ नहीं आता। हाँ, वो मुझे आप... पता है। वो मेरी लास्ट टाइम अली से डिस्कशन हुई थी कि लोग कहते हैं कि बहुत, मैं अक्सर इंटरव्यूज़ में भी होता हूँ कि आप कितने पैसे कमा लेते हैं टिकटॉक से। तो फिर वो अली से मेरी डिस्कस हुई थी कि आपको कुछ पैसे आते हैं, सो वो नहीं, उसको अच्छा, टिकटॉक से पैसे नहीं। तो टिकटॉक पे आप लाइव भी जाते हैं? वो कभी कभी, बस वो कभी टाइम मिल जाए और अपने बस दोस्त यार जो होते हैं भाई प्यार करने वाले, उनसे हेलो हाय के लिए, लाइक वो कुछ प्रॉपर मैं नहीं करता कि और उसमें तो लोग गिफ्ट वगैरह भी देते हैं। हाँ जी देते हैं, बट वो मुझसे नहीं, मुझसे होता नहीं है। वो बड़ा कुछ उसकी ट्रेनिंग चाहिए होती है, सही सारा कुछ। और जो कुछ उस पर कह रहे होते हैं, जो गिफ्ट हो रहा होता है जैसे, और कंपटीशन होता है, कॉन्टेस्ट होता है, ये भी इसको, ये वो बड़ा मुश्किल काम। ठीक है काम वो वैसे जी जो कर रहे हैं। अब देखें, जिसने, मैं अब आपके साथ बैठा हूँ, मैं किसी को गलत कह भी दूँ कि ये गलत कर रहे हैं, या तो वो छोड़ दे, तो सारे जो कर रहे हैं उसको अच्छा लग रहा है तो वो लगा, जो देख रहे हैं उनको भी अच्छा लगता है, वो देखते हैं। वो मेरे यहाँ आपसे के कहने से उनको आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं, मैं करता नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद।
मुझे नहीं ठीक। पता। बस मैं कभी कभी आ जाता हूँ दोस्तों से, अब जैसे मेरे दोस्त हैं करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं वो काम, बट वो कभी कभी उनसे गपशप के लिए, शुगल के लिए। और आपको कभी अंदाज़ा था कि आप मशहूर हो जाएंगे सोशल मीडिया पे? नहीं, मुझे नहीं था इस चीज़ का इतना इल्म नहीं था कि मैं, अल्लाह इतनी इज्जत देगा। पहली बार कब एहसास हुआ कि बिलाल मार्थ मशहूर हो गया? असल में जी मैं वीडियोस थे 2017, 18 या 17 में, हमने 17 के लास्ट में ही हम शुरू की थी। फिर कोविड से पहले पहले? हाँ, कोविड से पहले। और फिर मैं पेरिस चला जाता था, वहाँ हम इतना ही टिकटॉक हमारा इतना ही एक्टिव होता था, जब पाकिस्तान आ गए तो लगा ली, बाहर चले गए तो छोड़ दी। फिर मेरा दोस्त अली जो मैनेज करता है वो मिल गया। उस दिन से बाद उसने फिर वो प्रॉपर एक चलाना शुरू कर दिया अली ने। फिर साथ साथ व्लॉग का शुरू कर लिया। और जब हमने व्लॉग शुरू किए हैं प्लस टिकटॉक शुरू किए हैं, तो फिर काफ़ी लोग जो है ना वो रिकॉर्ड करने लग गए, मिलने लग गए, कहीं बाहर जाएं आगे पीछे। तो ये 2018 से 18 से ऑनवर्ड्स जो है वो चल ऑनवर्ड रहा है। शुरू हो गया। अभी फिर शादी के बाद और शादी पे वो फिर अच्छा, उमूमन एक तासुर ये है कि सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे जो चीज़ें दिखाई जाती है ना, वो सब फेक होता है। इसने फलान ने को इतने आईफोन दे दिए, फलान इतनी बड़ी गाड़ी रखी हुई है, फलान इतने बड़े स्क्वाड के साथ चलता है, पीछे डाले लगे हुए हैं, और ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए और व्यूज़ लेने के चक्कर में किया जाता है। ये तासुर दुरुस्त है? नहीं, आजकल तो लोग बहुत समझदार हैं। आजकल तो लोग उसी टाइम निकाल लेते हैं। लास्ट में हंस भी रहा था, मैं इस्लामाबाद ही था, हम ट्रैवल कर रहे थे, तो एक वीडियो आ गई। मेरी किसी गाड़ी का टोकन पे नहीं था, टोकन टैक्स जो होता है ना, तो मुझे पता भी नहीं था। तो वीडियो देखी तो वो उधर लिखा हुआ था पहले पे करें। तो अब लोग बहुत समझदार हैं, उसी टाइम लोग निकाल लेते हैं किसकी गाड़ी है, कौन ओनर है। और जो ऑथेंटिक लोग हैं उनका पता है लोगों को, और जो ये करते हैं फेक, उनका भी लोगों को पता होता है बड़े। लेकिन ये करते हैं ना? होता है यहाँ, बिल्कुल होता है। क्या आपकी जो वजह शोहरत या वजह मकबूलियत, जी, आपकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं, आपकी डेरेदारी है, रुपया पैसा है, बैंक बैलेंस है, दौलत है, दिखावा है, ये वजह शोहरत है आपकी? देखें जी, मेरी वजह शोहरत मेरा ख्याल नहीं है ये है। क्यों, मैं कुछ ना कितना बड़ा जागीरदार हूँ, बस मैं अपना लिविंग स्टाइल दिखाता हूँ जो मेरे पास शुरू दिन से है, और आज भी मैं ऑन करता हूँ उस चीज़ को। और बस लोग इज़्ज़त करते हैं मेरे में, मैं अपने काम भी करता हूँ। मैं तो ये फेक चीज़ नहीं दिखाता, मैं तो लोगों को यही मैसेज देता हूँ कि भाई अपने डेरे पे जाओ, भैंसों का भी डालो चारा, ज़मींदारी करो, काम करो, पैसे कमाओ। तो फेक चीज़ 1 दिन, 2 दिन, महीना, साल, बस यही है, एक दिन सबको पता चल जाता है। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि लोग लग्जरी देखना चाहते हैं और लग्जरी देख के बहुत खुश होते हैं, बहुत मरूब होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं वो? होते हैं बिल्कुल। हाँ, हमारी जो मैं अच्छी चीज़ जो आप बना भी लें या कर भी लें, तो लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। जो आप थोड़ी सी ऐसे आगे पीछे करें बात घुमा फिरा के, तो उस पर काफ़ी लोग व्यूज़ भी आते हैं सब। हाँ। तो कुछ लोग होते हैं बस उनको फिर होता है वो कंसर्ट व्यू तक के व्यू आएँ, और ये वो फिर अच्छा बुरा नहीं देखते। सो मेरे लिए नहीं ये इम्पोर्टेंट, मेरे लिए ये है कि, और मैंने कभी जानबूझ के हमने कभी कुछ बनाया भी नहीं कि लाइक हम वीडियो बना रहे हों। बस अली होता है साथ, वो रैंडमली बनाता रहता है और वही अपलोड कर देता है। और हमारे व्लॉग भी ऐसे ही हैं, कुछ ख़ास नहीं है उनमें कि हम पूरा वो एक प्लान करते हैं ऐसे। यानी कुछ तो खास है कि जिसकी वजह से लोग देखते हैं। ये प्यार है लोगों का, हमारा डेली रूटीन होती है। जैसे मैं उठता हूँ, क्या करते हैं, किधर गए हैं, जैसे आज आपके पास आए हैं तो वो भी रिकॉर्ड है। और वो आपने सब रिकॉर्ड किया हुआ है? जी, वो रिकॉर्ड अली साथ साथ चल रहा है। शेयर कर रहा होता है। ये आपका उठना बैठना, रख रखाव, डेरेदारी, आपकी गाड़ियाँ, आपके घोड़े, आपके ट्रैक्टर लोगों को अच्छे लगते हैं? बिल्कुल। मेरे से अच्छे अच्छे भी लोगों के हैं ये। अब मैं कहूँ कि मेरे पास गाड़ियाँ हैं या घोड़े हैं या कोई डेरा कितनी है। गाड़ियाँ अभी? मेरे पास जो मैं अपनी यूज़ करता हूँ, मेरे पास 5 हैं 5 गाड़ियाँ जो मैं अपनी यूज़ करता हूँ, फैमिली के अलावा। आपकी हैं सिर्फ? जी, मेरी कौन कौन सी? लैंड क्रूजर्स हैं 2। अच्छा, इट लुक्स रियली ऑकवर्ड, लेकिन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप दिखाते हैं। नहीं, मेरी लैंड क्रूजर्स हैं जो 2 मैं यूज़ करता हूँ। डाला है, एक सोनाटा है, ऐसे करके 3-4 है। और भी हैं बट सही है, ये इतनी का। लेकिन अजय तुसी छोटे ज़मींदार हो। नहीं, बस हमने ये मैसेज दिया है लोगों को, और ये बात है भी रियलिटी में
मेरे बुजुर्ग हैं और वो कहते हैं मेहनत करें बच्चे, पैसे कमाएं और 20 गाड़ियाँ चलाएं आपके पीछे, अपने पीछे, हमें कोई इशू नहीं। सो हमने भी मेहनत की, कमाई हमने ली, चला रहे हैं। आपकी क्या क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है आपकी? मैं कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं 7th तक गया हूँ पाकिस्तान स्कूल, 6-7 तक मेरा ख्याल है, और मुझे वो भी याद नहीं है, 6 या 7 तक। अंडर मैट्रिक? हाँ, अंडर मिडल इनफैक्ट जी। और फिर मैं और कितना, मैं माजरत के साथ, कितना को बैंक बैलेंस होगा आपका? मेरे पास, मैं इतने ही कमाता हूँ जो मैं खा लेता हूँ। और नहीं आई मीन 5 गाड़ियाँ हैं और टैक्स पेयर भी होंगे इस मुल्क के। हाँ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। क्रूजर्स के अंदर फिरते हैं, आगे पीछे डाले होते हैं, स्क्वाड, इतने बंदों को रखना, मैनेज करना। ये भाई हैं, ये खुद ही कर लेते हैं अपना साहब। नहीं ये भी नहीं होता सर। अच्छा, नहीं सब कुछ ऑन क्या कहते हैं हमारा महीने की आमदन कितनी है आप? कोई फिक्स नहीं है हमारी फिक्स नहीं होती। हम जब काम, अब मैं 6 मंथ से काम तो कर ही नहीं रहा, मैं इधर आया हूँ, पाकिस्तान आया हूँ। एक बंदा 6-7 जमातें पढ़ा है, 8वीं तक भी नहीं पहुंचा, 6 महीने से वेला है, 10 लोगों को साथ लेके चल रहा है, 5 उसकी गाड़ियां तेल से चलती होंगी ना, मतलब वो को पानी से तो चलती नहीं होंगी, और डेरेदारी भी है, सारा कुछ है। तो आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, मेरी फैमिली माशाल्लाह नहीं तो आपका जोर था कि 5 मेरी हैं। नहीं मेरी हैं, बिल्कुल, जो मेरी हैं सिर्फ 5 मेरी हैं, बट मेरी तोहफे में मिली हैं। नहीं हमने खरीदी, अपने पैसे कमाए, अपने पैसे कमाए, खरीदी हमने। मुझे ये बताइए, हो सकता है किसी के लिए पैगाम हो इसमें। अच्छा, 6-7 जमाते पास, 7वीं पास हो गए थे, वो रखल आपको याद ही नहीं है? 7वीं मुझे याद नहीं है, मैं 7 तक इधर पढ़ा, 6-7 तक, फिर मैं 2 साल फ्रांस चला गया स्कूल, उधर जब मैं शिफ्ट हो गया। अच्छा, तो वो लैंग्वेज कोर्स, और 2 साल में उधर पढ़ता रहा। अच्छा, फिर मैंने काम स्टार्ट कर दिया। क्या किया आपने? कंस्ट्रक्शन का काम है हमारा, रेनोवेशन का, मैं पेंट का काम हम करते, मैंने किया खुद। पेंट किया भी दीवारों में? हाँ बिल्कुल, पेंट खुद जाके? हाँ, को पुटीन शुटीन लगाना, रगड़ाई करना दीवारों की? हाँ, रगड़ाई बड़ी की है, पुटीन वाला काम तो बड़ा वो महारत वाला होता है वो। नहीं रगड़ना यानी वो रेगमाल ऊपर दीवारों पे? बिल्कुल, वो करते रहे। 30 यूरो मेरी होती थी सैलरी पर डे की। अच्छा, वो भी मेरा है। और ये किस वक्त की बात है? ये बात है 2000 आप कर लें 15 या 15 के जून से मेरा हाल है, मैंने स्टार्ट किया था रगड़ाई करना दीवारों पे। काम जो भी होता है कंस्ट्रक्शन का काम बड़ा प्रॉपरली होता है। रगड़ाई तो बंदा आखिरी स्टेप पे आता है, पहले उसको सारा साफ करके घर को, रेनोवेशन सारा कुछ करके, फिर अच्छा। उसको पुटीन लगा के, रगड़ाई, रंग, सब कुछ बड़ा। नहीं तो आपने ये सोचा नहीं यार मैं पढ़ लूंगा जरा थोड़ा सा बेहतर हो, ये क्या कर रहा हूं? असि जट्टा ने मोड़े हैं साढ़े को, पढ़ने वाला काम कोई नहीं। पढ़ने का मुझे वैसे भी शुरू से शौक ही कोई नहीं था। नहीं, पढ़ना चाहिए मुझे। मेरा ये मैसेज होता है, मेरे दोस्त भी इधर साथ में होते हैं, और एक मेरा दोस्त इधर भी है मेरे साथ, मेरी उनसे यही बहस चलती है। इधर में बैठे हुए कोई? हाँ बैठे हुए। अच्छा, ये सामने बैठे हुए हैं। अच्छा, ये अब इतना पढ़ चुके हैं कि मुझे इनकी क्लास का भी नहीं पता ये क्या क्या कर चुके हैं। अच्छा, बहुत काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं। और कितने को पैसे कमाते हैं ये? सच्ची दसना। कुछ भी नहीं कमाते हैं, डैड की मनी से चल रहे हैं अभी। अच्छा, तो मेरा इतना कुछ पढ़ चुके हैं ये? हाँ। आपने पीएचडी भी की हुई है? पीएचडी से नीचे बाकी सारा कुछ किया हुआ है? लॉ किया हुआ है, देखो वकील हैं। तो नहीं, अभी कुछ कर नहीं रहा मैं, इसको करो कुछ। हाँ, जो कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। हाँ, ये बात भी ठीक है। वाह, देखो ना सर, कुछ नहीं कर रहे, लत रख के बैठे हुए ने सर। बड़ी अच्छी गाड़ी जनाब, सूट ये नया पहनते हैं रोजाना। जी माशाल्लाह, कल वाला सूट अल्लाह पहना ताला इनको जी सलामत रखे और ऐसे ही इसको आबाद रखे, मेरी तो ये दुआ है। ऐसे ही? हाँ, और नहीं बट अब मैं इसको कर रहा हूँ, ये इसके लास्ट डेज है, मैंने कहा यार कुछ काम करो बस। हाँ। देखे ना, हमारे माँ बाप हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे और सबके माँ बाप को दे, उनकी बड़ी एफर्ट्स हैं हमारे लिए। तो अब सारी ज़िंदगी अगर बंदा ये करता रहे कि मैं पढ़ रहा हूँ, हाँ यहाँ आप किसी पोस्ट पे जाएंगे, यहाँ आपका एक विजन है कि लाइक जैसे आप एंकर बनेंगे, यहाँ आपके लिए कोई होता है। तो जब बंदा कहता है नहीं यार पढ़ के मैं जाना है बाहर, यहाँ पढ़ के मुझे लगता है कोई बिजनेस करना चाहिए, तो ठीक है बेसिक पढ़ाई करें, ज़रूरी है। मैं नहीं ये कहता आपने तो नहीं की? नहीं, मुझे तो शौक ही नहीं था ना मेरा। तो आप शौक नहीं थे, दूसरे को मशवरे दे रहे थे? नहीं, मतलब आमीन देखिए ना, वो कहता था मैं दह जमाता पास डायरेक्ट वालदा आ रहा। आप तो दह जमाते पास भी नहीं है, लेकिन कितने को, मतलब करोड़ों रुपए गाड़ियां ही, मतलब क्रूजर के 4-5 करोड़ तो कम से कम है ना। जी शुक्र अल्लाह का, हर लक भी होता है ना, साथ फैमिली का भी सपोर्ट होती है, लक भी होता है। नहीं, एक होती है अंग्रेजी वाली लक और एक होता है पंजाबी वाला लक।
कि या थोड़ा लक इजाजत दिंदा होए ना, मतलब पीछे नहीं, लक मामलात मैं सही। अंग्रेजी वाले की बात कर रहा हूँ अच्छा, कि इंसान को मेहनत करनी चाहिए। सही। पढ़ाई ज़रूरी है, बट ये भी नहीं कि वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो कुछ कर नहीं सकता। पढ़ लो तो वो क्या कहते हैं, बोनस है आपका। पढ़ लो तो वेले हो, अ, ना पढ़ो तो बिलाल मार्थ बन सकते हो। नहीं नहीं नहीं, ये बात मैं नहीं कहता कि अच्छा। अब ये कल को ये अब नहीं ये स्टोरी शुरू कर लें। मैं कहता हूँ पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप किसी पोजीशन पे पहुंच सकते हैं, आप पढ़ के किसी अच्छी जॉब पे जा सकते हैं, ये आपका विजन है। अब मेरे दोस्त हैं या कुछ ऐसे लोग हैं, वो बस पढ़ रहे हैं टाइम पास करने के लिए कि यार ठीक है अब क्या करना है, और हम अभी पढ़ते हैं, एडमिशन ले लो, ये कर लो, वो कर लो, और माँ बाप से पैसे आ जाते हैं हर महीने। और मैं तो उनकी अमाउंट देखता हूँ तो मैं हैरान रहता हूँ, उनके माँ बाप जो पे कर रहे हैं, लाहौर में रह रहे हैं, घर अपने हैं, गाड़ियाँ अच्छी रखी हुई हैं, और वो कहते हैं पढ़ रहे हैं। नहीं, लेकिन चॉइस साहब आप भी तो को सोने का चम्मच लेके पैदा हुए ना, खानदान थोड़ा जैसे? सारा फ्रांस है, जी। ऑलरेडी सेटल्ड थे। अच्छा, नहीं नहीं, मेरे जो अब्बू थे वो काम ही करते थे, यही कंस्ट्रक्शन का अच्छा। काम करते थे। हम जब गए, कितने बहन भाई हैं आप? हम दो भाई हैं। दो भाई हैं? एक मेरे से बड़ा भाई है और छोटा मैं हूँ। वो भी वहीं हैं? वो भी पेरिस में होते हैं। ठीक। तो हम जब गए पेरिस में तो हमारे बुज़ुर्गों ने हमसे कुछ छुपाया नहीं। मोस्टली आजकल पाकिस्तान में इशू क्या है, मोस्टली जिससे बात करो पूछो, वो कहते हैं यार, मैंने कहा क्या कर रहे हो, कहते हैं डैड से बात किया, कुछ 4-5 करोड़ देते हैं तो कुछ शुरू करते हैं सोचना। मैंने करना क्या है, वो पैसे देंगे तो सोचेंगे क्या करना है। अच्छा, मैंने कहा यार हमारे डैड ने जाकर बताया हमें कि यार ये मेरे पास है, ये अगर इससे बिज़नेस करना है, क्या करना है, यहाँ पे मजदूरी है फ्रांस में, कर लो जैसे आपको ठीक लगता है। हमें पता था हमारे पास क्या। सो हम दोनों, मेरे भाई ने काम किया, वो भी यही काम करता रहा है, कंस्ट्रक्शन का, रंग पेंट शेंट सब कुछ वो मारता रहा, और मैं स्कूल पढ़ता रहा। रंग साज अच्छे हैं आप या कि मैं फर्नीचर दिख रहा है? मैंने इतना 5-6 महीने मैंने काम किया ऑन ग्राउंड आके, फिर मैंने बस ऊपर से सुपरविजन। हाँ, सुपरविजन पे। जब आप छोटे थे, जब आप फ्रांस गए, पेरिस गए, चाय कॉफ़ी लें प्लीज़, तो उस वक्त जो है वो घर में कोई बड़ी गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी हुई थी? उस वक्त क्या सिचुएशन थी? मेरे बुजुर्गों को, हमारे पास गाड़ियाँ थी, कोठियाँ थी हमारी, शुक्र अल्लाह का, हम सब कुछ था। ये नहीं कि हम सब हमने, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये ना हो कि बंदा को इंस्पायर्ड हो के बेचारा घर से कुछ भी ना होए तो वो कि मैं भी बिलाल मार्थ की तरह 6 महीने नस जाना है। नहीं 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 नहीं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ था। गाड़ियाँ थी, घर थे, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे, अच्छे पैसे आते थे बाहर से। बट बड़ी गाड़ियाँ हमारे बड़ों को शौक ही नहीं था। अल्लाह ताला जन्नत दे, मेरे तायाबू लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई, तो वो मैं उनको अक्सर कहता था बड़ी गाड़ियाँ लें, ऐसे करें, तो वो कहते थे बेटा हमें शौक ही नहीं है, हमें जो गाड़ियाँ चाहिए ये कार्स वगैरह होती थी, तो हमें ठीक है, हमें गाड़ी चाहिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाने तक। तो मैं कहता नहीं यार, कुछ शौक भी होता है तो वड्डी लो थोड़ी जी कोई। वो कहते हैं तू जा ना बाहर, पैसे कमाते आके वड्डी ले ला। फिर शुक्र अल्लाह का हम गए बाहर, पैसे कमाए और अपने पैसों से फिर ली गाड़ी। पहली गाड़ी कौन सी थी? मेरी पहली गाड़ी थी GLI, मैंने ली थी 2016 मॉडल। 2016 में ही ली थी? हाँ, 2016 में, उस टाइम लेटेस्ट आई थी, वो शेप चेंज हुई थी, पता नहीं कुछ। पहली GLI थी? हाँ, पहली जी। दूसरी? तो दूसरी मेरी थी होंडा सिविक। तो SUV कब लिया आपने? SUV मैंने ली 2019 में, मेरा ख्याल है 19 में। मैं असल में आपकी तरक्की की रफ्तार चेक कर रहा हूँ। अच्छा। कि कितनी तेज़ी से आपने जो है ना वो तरक्की का सफ़र तय किया है। मेरा ख्याल है 19 के एंड में मैंने ली लैंड क्रूजर। ठीक, यानी वो लाखों से करोड़ों का जो सफ़र है जी, वो तय हो गया था कुछ 2-3 साल के अंदर अंदर। जी, इतना लग गया था। 2-3 साल में आप करोड़पति तो हो गए थे खुद कमाते हुए। जी, बस गाड़ी जितने हो गए थे। हाँ? गाड़ी एक ले नहीं, घर पर तो था, सब कुछ था। हाँ, वो शुक्र अल्लाह का, वो फ्रांस में भी था, इधर भी था, और सब ठीक था। बट मैंने वो पैसे फिर कमाए बस गाड़ियों के लिए। ठीक, मुझे शौक था। अच्छा बिलाल साहब, एक तासुर आपके बारे में और है, वो ये है कि बिलाल मार्थ की जो असल मकबूलियत का सफ़र है वो तय हुआ जिस वक्त बिलाल मार्थ की शादी हुई, और बिलाल मार्थ की शादी पे रजब भट्ट और मिस्टर पतलू ने कदम रखा, और फिर एक कंट्रोवर्सी बनी वो मलिक ब्रदर्स, रेहान मलिक जो सियालकोट वाले हैं उनकी, तो उससे आपको बहुत फेम मिला। असल में आपकी शादी पे ये जो लोग आ गए
उससे बड़ी मकबूलियत आपको मिली, असल में वो टेक ऑफ पॉइंट था आपका। आप एग्री करते हैं इस बात से? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी शादी पे मैं जब पहले दिन शादी मेरी स्टार्ट हुई, पहली बात तो मैं ऐसी ना किसी कंट्रोवर्सी में जाता हूँ, ना मैं किसी को बनाना चाहता हूँ। सो वो भी अनफॉर्चुनेटली ऐसी बन गई, क्या कहते हैं, छोटी छोटी बातों से काम जो है ना वो चला गया। और सोशल मीडिया पे भी मेरी पहले भी वर्थ अपनी थी, अब भी मेरी अपनी है। और वो दोस्त थे मेरे, और उन्होंने बहुत ऑनर किया, वो आए जितने भी शादी पे आए, रजब आया, पतलू आया, और मलिक ब्रदर्स आए, और जितने भी लोग काफ़ी आए। तो हमने कोई सोशल मीडिया स्टंट नहीं खेला कि जी आएंगे तो कोई होगा इसमें, सोशल मीडिया पे जाएगा ये वो। और वो बड़े अच्छे भाइयों की तरह सारे आए, और उन्होंने, उनका भी ऐसा कोई विजन नहीं था, बस एक वो आए और बस वो अल्लाह की तरफ से ये चीज़ चलनी थी सोशल मीडिया पे, चल गई। चल गई। तो आपको लगता है कि असल में इसके बाद जो है वो मकबूलियत में बहुत इजाफा हो गया? नहीं, मुझे तो कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। और उनकी अपनी एक वर्थ है, जो बात है वो माननी चाहिए। उनकी एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, और बहुत स्ट्रॉन्ग है दोनों की। और अब मुझे इस चीज़ का, मैं इतना मीडिया में इन भी नहीं हूँ कि मुझे पता हो कि मैं आपको एग्जैक्टली बता सकूँ कि कितना फ़र्क पड़ा या क्या हुआ। तो मेरे हिसाब से तो मुझे पहले भी लोग उतना ही प्यार और रिस्पेक्ट करते थे, और अब भी करते हैं। ये दोनों शादी में आए, इनमें से राब्ता किससे ज़्यादा है इस वक्त? मेरा दोनों साथ, सबके साथ राब्ता है। एज ऑफ नाउ अभी भी राब्ते में हैं आप? राब्ते में। राब्ते में रहते हैं? जी रजब भट्ट से भी राब्ते में है? जी, राब्ते में। लास्ट राब्ता कब हुआ? यहाँ जब आ रहे थे आपके पास तो बात हुई मेरी, अभी आते हुए? जाते हुए। हाल ही में? जी। अच्छा, क्या बात हुई आपकी? बस ऐसे ही हाल चाल। मतलब जो आपका सीक्रेट है वो ना बताएं। नहीं नहीं, हमारा सीक्रेट होती कोई नहीं, बस हाल चाल बस। आपने कॉल की? जी आपने रजब को कॉल की? नहीं नहीं, वो हमारी मैसेज पे बात। मैसेज पे कॉन्वर्सेशन हो रही थी। इन दिनों दुबई में है जी जी, और ख़ासी मुश्किल में भी है, अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान फरमाए। अंदाज़ा है ना आपको? जी जी, मुझे पता मुझे। हाउ डू यू सी दिस? ये क्या हो रहा है? असल जी ये बहुत सेंसिटिव सा मामला है, और अल्लाह ताला उसके हक़ के लिए बेहतर करे, और जो चीज़ है वो सामने आनी चाहिए। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि जो असल चीज़ है ना, तो मुझे लगता है वो बयान करनी चाहिए। और मैं इस चीज़ में ज़्यादा तब नहीं जाता कि मुझे इतना इल्म नहीं है कि इस फैक्ट्स का मुझे इतना पता नहीं है। तो इस वजह से मैं फिर तो मेरी वैसे बातशात होती रहती है, और अल्लाह ताला उसके लिए बेहतरी करे। रजब ने आपसे इजहार किया इस बात का कि मुश्किल है, वापस नहीं आ सकते, और जाहिर है आप तो खुद वो हैं जो पेरिस से, फ्रांस से मंडी बहाउद्दीन आ जाते हैं, पाकिस्तान में आते हैं, लेकिन आपका एक दोस्त है जो वहाँ से पाकिस्तान नहीं आ रहा। नहीं, आ जाएगा इंशाल्लाह। वो कोशिश कर रहे हैं उनका कोई। अब मैं सारी चीज़ें तो नहीं मेरे से मैं डिस्कस करता, बस मैं अल्लाह उनके लिए दुआ ही है मेरी कि उनके मामलात हल हों। बाकी फिर किसी की प्राइवेसी या किसी पर डिस्कस करना मुझे वैसे भी नहीं उतना पसंद। नहीं, लेकिन मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, ये पब्लिक डोमेन में है। अब टीवी पे डिस्कस हो रही है ये बात, सोशल मीडिया पे बहुत नहीं डिस्कस करनी हो रही है। चाहिए। मुझे नहीं लग रहा कि मैंने आज तक नहीं की। मुझे बात हुई मेरी, बस मैंने उससे पूछा पर्सनली 1-2 दफ़ा। और जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसी रजब ने कोई बात नहीं की। अब अल्लाह जानता है वो, मैं इतनी गहराई तक मैं भी नहीं गया, मुझे नहीं पता इस चीज़ का क्या बेहतर है। तो अगर कुछ हुआ भी है या कुछ ऐसा किया तो वो हमारे इदारे और उलमा बैठे हैं, वो बेहतर कर सकते हैं। अब मैं इस पे तकरीर करना शुरू कर दूं, मुझे खुद नहीं पता ये इस मामले का सारे का। देखिए, जज्बाती अंदाज में वो वीडियो हमने देखी जिसमें वो कह रहा है ना कि 295A 295C मेरे उस्ताद सिद्धू मूसे वाले के ऊपर एक लगी थी, मेरे पे दो हैं। अच्छा ये बात करना मुनासिब थी? सर, मुझे तो ये मामलात हुए तो मुझे पता चला कि ये कुछ ये इन एक्ट्स के बारे में। सो ये अब ये चीज़ें हैं ना सारी, अब मैं कुछ ऐसा बयान दे दूं कि वो फिर कहें कि ये क्या है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो हमारे इदारे हैं बड़े बैठे हुए हैं, वो इसको उनसे बात साथ अच्छा, में। खुदा ना करे कि कॉन्शियसली रजब ने ये बात की हो। मुझे ये लगता है, मेरी दानिश में, मुन आप लाइल्मी में भी कर जाते हैं, आपको पता नहीं होता किसी चीज़ का, आप इतने अवेयर नहीं होते मामलात के बारे में। हो सकता है लाइल्मी में की हो। नहीं, मेरा ख्याल है कि
ना ही हमारी इतनी वैल्यू है, और जैसे लोग कह रहे हैं नाउज़ बिल्ला उसने गुस्ताखी की है, हमें पता ही नहीं, हमें नमाज़ पढ़ने का पता नहीं है और ये चीज़ें। और मेरा जहाँ तक ख्याल है उसने बस ऐसे ही, जैसे आपने बात की सिद्धू से इंस्पायर हो के ये तो वो कोई ऐसी बात है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए मामलात आसान फरमाए। और जो बात है, और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया और या प्रिंट मीडिया, जो भी मीडिया, जो बात है वो अफेक्ट करनी चाहिए। और जो उलमा बैठे हुए हैं और हमारे गवर्नमेंट के लोग हैं वो इस चीज़ को देख रहे होंगे और इंशाल्लाह वो अच्छा ही हल अच्छा, निकालेंगे। मैं ना अभी एक क्लिप देख रहा था, तो उसके ऊपर रजब बाड़ी ये कह रहे थे कि जी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैंने शाउट आउट दे के पॉपुलर कर दिया, मेरी वजह से पॉपुलर हो गए, और आज वो लोग मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हैं, अच्छा लेकिन आपकी फोटो लगी हुई थी नीचे कि ये बिलाल मार्थ के बारे में कह रहा है। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्लिप मुझ तक आया। चले, अल्लाह ताला खुश रखे उनको, अगर कोई ऐसी, बट ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात नहीं, आपने बता दिया कि अभी हाल ही में बात हुई है, तो मेरा ख्याल हाँ, आपके साथ तो ऐसा नहीं, कोई मेरा कोई ऐसा नहीं, प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मेरे साथ कोई ऐसा सीन नहीं। दोस्त क्या सपोर्ट दे सकते हैं? एक दोस्त मुश्किल में है, प्रॉब्लम में है, सर, व्हाट शुड बी डन नाउ? आप रजब के बारे में बात जी, जी, कर जी, रहे जी। हैं? अच्छा, मैं तो बस यही है जो हम कर सकते हैं। अगर मैंने तो उसको भी ये एडवाइस की, सबको की कि यार अगर कुछ जो भी है हमारा एक पूरा प्रोसीजर है, कानून है, उलमा बैठे हुए हैं सारे हैं, तो उनसे डिस्कस करके जब तक कोई फाइनल कॉल कोई नहीं देता तो हमें नहीं ये डिस्कस, क्यों ये बड़ा हसास सा मामला है। आजकल मसला ये बना हुआ है, जैसे मैं आपके पास इधर पॉडकास्ट में बैठा हूँ, सारे ही हम उलमा बने हुए हैं, कोई कोई फतवा दे रहा है, कोई कोई दे रहा है। तो मैं इस चीज़ के बारे में, अगर आप ये आपने बात स्टार्ट कर दी तो मैंने कर दी, मैं इसमें बिल्कुल ना मैं करता हूँ ना, अगर वो मेरा दोस्त है तो उसको पता है मैं कितना उसका दोस्त हूँ या वो मेरा कितना दोस्त है। सो आगे अल्लाह बेहतर करेगा देखिए उसके लिए। कितना सेंसिटिव, हसास वो मामला सर, बना हुआ है। जी, यानी आपको कुछ भी सोच समझ के कहना चाहिए, करना चाहिए, और बोलना ख़ास तौर पे उस वक्त जब आपकी सोशल मीडिया के ऊपर फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो जाए, उस बिल्कुल। वक्त तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी मज़ीद बढ़ जाती है ना। ये बहुत बड़ी हमारे पे जिम्मेदारी है। और इसको हमें ऑन भी करना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं करते। हम कुछ भी आता है, कोई भी बात होती है, हम बोल देते हैं। सो इस चीज़ को बड़े क्या कहते हैं इत्मीनान से और ऑन करके एक बात करनी चाहिए किसी को भी, चाहे मैं हूँ, आप हैं, कोई भी हैं, कोई लोग, बच्चे, फैमिलीज़ आपको देख रही हैं, बच्चे देख रहे हैं। सो मेरी तो यही कोशिश होती है कि वो क्या कहते हैं, ज़्यादा बोलने से कम बोलना थोड़ा बेहतर है। तो मैं तो फिर कोशिश नहीं नहीं, करता आप हूँ। बड़े धीमे मिजाज के हाँ, हैं, मैंने देखा। और इंसान है, गलती हो जाती है, मुझसे भी हो जाती है जी। मैं अब कहूँ कि नहीं जी मैं बड़ा परफेक्ट हूँ, ये वो इंसान है, बोलते हुए कुछ ऊंचा नीचा अब हो उसके जाता देखिए, हमारे ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, अब हमारे 5 चैनल्स हैं, मेट्रोपॉलिटन भी हैं, नेशनल भी हैं। हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया पे होता ये है कि फनल हो जाता है कंटेंट। रिपोर्टर अगर कोई स्टोरी लेके आता है तो वो देखी जाती है, परखी जाती है, फिर एडिटोरियल बोर्ड है जो उसको देखने के बाद एयर करता है। लेकिन सोशल मीडिया पे एक कबाहत ये है कि यहाँ पे कोई एडिटोरियल बोर्ड नहीं है, कोई एडिटोरियल कंट्रोल आप खुद भी नहीं रखते हैं। जो जहन में आता है, व्यूज़ के चक्कर में आप क्या डालते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल। आप ये रियलाइज़ नहीं करते कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अब देखें जी ना, अब हमारा, मेरा अली और शहरी मेरे दोस्त हैं जो वो बनाते हैं। और अगर यूट्यूब का मैं आपको बताऊं कि अगर यूट्यूब का व्लॉग बनाया तो व्लॉग शाम को बन जाता है 4-5 बजे तक, चलो कंप्लीट हो गया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके बाद वो शहरी उसको सारा कुछ करता है, तैयार करता है। उसके बाद 2 दफ़ा वो चेक करता है, 2 दफ़ा चेक करने के बाद फिर वो अली के पास आ जाता है। फिर अली उसको चेक करता है कि कुछ आगे पीछे हो सकता है, और वो चेक करने के बाद फिर वो प्रोसीजर के बाद नेक्स्ट डे वो हमारा तैयार होता है। और उसके बाद जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो हम मेक श्योर कर रहे होते हैं कि कोई ऐसी चीज़, कोई डबल मीनिंग बात, कुछ भी ऐसा कि हमसे ना हो। तो वो हम तो इस चीज़ को बिल्कुल, अक्सर हमारे व्लॉग लेट हो जाते हैं, हम कहते हैं कोई जल्दी नहीं, लेट हो जाए लेकिन हाँ, कोई क्रेडिबल बात नहीं, जानी चाहिए, वो गलत बात नहीं होनी चाहिए। गलत बात, डबल मीनिंग्स बात क्यों, हमें फैमिलीज देख रही हैं, बच्चे देख रहे हैं। तो वो मैं इस चीज़ को, ना मेरी फैमिली ना मैं खुद इस चीज़ को अलाउ करता हूँ। सो सबसे पहले मैं ये बात बताता हूँ कि मेरे व्लॉग अगर मैं बना रहा हूँ तो सबसे पहले मेरे फ्रांस में मेरी फैमिली के टेलीविज़न पे आना है वो। सो मैं वो चीज़ बता दिखाता हूँ या वो बनाता हूँ कि जो मेरी फैमिलीज भी देख सके। मुनासिब, हाँ बिल्कुल। ठीक। आपकी कंट्रोवर्सी कोई नहीं? नहीं जी, कोई नहीं, शुक्र अल्लाह। कोई कंट्रोवर्सी आई हो
आपकी कोई फड्डा वड्डा, कोई किसी के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, ना फलां ने टिकटॉकर ने फलां को धमकी दे दी, फलां अल्लाह ने ताला फलां को ये जवाब दिया, आपका कोई नहीं है? मैं इन्हें जोगा ही नहीं। नहीं मतलब ये तो आपकी आजिज़ी है और मुझे अच्छा लगा, धीमे मिजाज के हैं आप, आजिज़ हैं। मेरी कोई आज तक कंट्रोवर्सीज होनी चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उनसे बचने का तरीका क्या है? थोड़ा बोलें, हम्म, थोड़ा बोलें, अपने काम से काम रखें और बस इंजॉय करें। सोशल मीडिया को सर पे ना उठाएं कि हम स्टार हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप। हाँ बस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की, मेरे से शायद महव हो जाती, मैं भूल जाता जी। कि ये सोशल मीडिया और जो शोहरत है ना जी, ये यहाँ पे सवार हो जाती है इस जगह पे, बिल्कुल। और जब सवार होती है तो फिर वो आपको गिरा देती है। मेरे जो कज़न्स हैं, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, माशाल्लाह वो मेरी ऐसी ट्यूनर कर देते हैं कि मुझे कभी वो बुखार आए ही नहीं कि हम स्टार हैं या कुछ है। और वो कैसे होती है, ट्यूनिंग कैसे होती है? नहीं, वो सही बताते हैं ना, रियलिटीज़ पे वो कहते हैं रियलिटी में रहो। बस ठीक है, एक शुगल मेला है, सही है, लोग इज़्ज़त करते हैं, आप भी करो, बट ना ये हमारा प्रोफेशन है। मैं ये नहीं कह रहा, सॉरी टू से, कि किसी का ये गलत है, प्रोफेशन होना बड़ी ज़बरदस्त बात है, अच्छी बात है, जो कर सकता है। तो बस वो मुझे बताते रहते हैं कि हमारे बेसिक चीज़ क्या है, हमने क्या करना है, हमारा काम क्या है, और मीडिया हमने कहाँ तक लेके जाना है, और कहाँ तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो मुझे बड़ा, माशाल्लाह हमारे वो ग्रुप्स बने हुए हैं स्नैपचैट पे आगे पीछे, तो हमारी कोई वीडियो या कुछ ऐसी थोड़ी बहुत ही चीज़ आ नोटिस जाए करते हैं जब वो, तो वो उसी टाइम उस ग्रुप में आ जाते हैं, तो वो उसी टाइम कहते हैं कि एक ही गीता जे दसो। हाँ अच्छा, ज़्यादा ट्यूनिंग जो है आपकी कज़न्स में या फैमिली में किससे होती है ज़्यादा? हमारी असल बड़ी बॉन्डिंग है, जो मेरा बड़ा भाई है, बेसिकली शरीफ आदमी है, वो उसको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, सोशल मीडिया और वो। ये सोशल मीडिया से शरीफ लोग नहीं होते सर? नहीं शरीफ हूँ, मैं भी शरीफ ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं वैसे वो उसको एक होता है ना, इंटरेस्ट होता है, कुछ सोशल मीडिया का है, गाड़ियों का है, कुछ वो मिलांग सा अपना काम से काम रखता है। और हमारे दोस्त हम सारे भाइयों जैसे वो हैं। सारी कसर आप पूरी कर लेते हैं? हाँ मैं बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो फिर मेरे कज़न हैं, जैसे कि सुल्तान है, डॉक्टर सुलेमान है, वो माशाल्लाह काफ़ी उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी है और वो काफ़ी अच्छा बोलता है, और शायरी के साथ वो भी अटैच रहता है, कुछ चीज़ें वो भी पॉइंट आउट करता रहता है। और उसके बाद हमारा, हम उसको कहते हैं सेंसर बोर्ड है हमारा, शज़ेब, वो भी बड़ा नज़र रखता है, चेक करते रहते हैं। और हमारा तकरीबन सारे ही जो हैं, सबके पास एक तरह आता है कि सारे चेक कर लेते हैं, सब देख लेते हैं, अगर कुछ गलत हो तो वो अल्लाह का शुक्र आज तक कुछ है बड़ों ऐसा। से कभी वाले साहब से कोई डांट, कोई झाड़ नहीं पिलाई हो? वो नहीं देखती नहीं इतना वालिद साहब और नहीं, लेकिन उनको अंदाजा होगा हाँ कि पता है उनको, चौधरी साहब आ रहे हैं। हाँ जितने लोग मिलने के लिए आते हैं, सारा कुछ करते हैं, और वो खुश भी होते हैं, और वो अक्सर यही कहते हैं कि बच्चे बस एक लिमिट तक और ध्यान से बस। अच्छा, आपकी जो फैंस हैं उनमें ज़्यादा तादाद मर्द हजरात की है या ख़वातीन की है? ये अब मेरा ख्याल है, शहरी से पूछना चाहिए, मुझे नहीं पता, ज़्यादातर मर्द नहीं, आई थिंक सो। नहीं, जितना सोच के आपने कहा है, नहीं उनसे पूछ आप- लेते हैं। हाँ यंग ख़वातीन है ज़्यादा? सॉरी, बॉय, यंग बॉयज़ हैं? हाँ नहीं, जेंडर बैलेंस भी होगा उसमें कहीं ना कहीं। नहीं, कुछ परसेंटेज होती है ना, लाइक 70% हैं लड़के, आप ऐसे कर लें, और लड़के 30% लड़कियां हैं। हाँ। ठीक, तो क्या चीज़ पसंद आती है इनकी ज़्यादा क्या पसंद करते हैं वो? स्ट्रगल मोटिवेशन होती है हमको देख के ना भाई, मतलब खुद मेहनत करने का उन्हें दिल करता है कि यार हम भी गाड़ी ठीक। करें। ठीक, यानी उनका दिल करता है कि हमारे पास भी गाड़ियाँ हो, हमारे पास भी कोई बिल्कुल। बैंक बैलेंस हो, हम सर, भी ठाट मैं- बाट से मूव कर रहे हो। आपको बताता हूँ, अब ये ठाट बाट से याद आ गया कि ये सफ़र बहुत लंबा था। लोगों को लगता है कि शायद ये अभी 1-2 साल में आए हैं, बस करके गाड़ी शाड़ी पीछे लगा आ गए के और छा गए। ऐसे नहीं है ये। बड़ा, मैं पहले जब मैं शुरू में आया था, पहली दफ़ा मैं जब पेरिस गया, पेरिस से मैं आया वापस आफ्टर 7-8 मंथ, मेरे कज़न की शादी थी उस्मान, तो हम वापस आए। वापस आके मैंने पहले 2 गाड़ियाँ रेंट पे ली। उस टाइम XLI टाइप गाड़ियाँ होती थी, 2000, ये बात है 14 की या 13 या 14 की, उस टाइम उसकी शादी थी। तो मैंने 2 गाड़ियाँ गुजरात से रेंट पे ली, फिर वो हमने 2 हफ्ते चलाई, वापस मैं फ्रांस चला गया, फिर मैं फिर छुट्टी 1 साल बाद आया, फिर मैं डाला, मैंने एक रेंट पे लिया,
शौक थे मुझे। हाँ। फिर मैं वापस चला गया, फिर मैं वापस आया, मेरे भाई की शादी, फिर मैंने एक डाला और दो डाले और एक प्राडो मैंने रेंट पे लेके गार्ड शार्ड लेके तब फिर घूमते फिरते रहना। फुल पैकेज लिया आपने? फुल पैकेज लिया, कोई मेरी दुश्मनी नहीं, ना मेरे प्योवा दी, ना मेरी, बस इंजे गार्ड पाज रहे थे, आ रहे हैं महाराज साहब से जा रहे हैं। मुझे शौक था मुझे मैं देखता था ये हमारे क्या होते थे, पॉलिटिशियंस होते थे, इनके काफिले जा रहे होते थे। नहीं मंडी दे लोगों का पूछे नहीं कि महाराज साहब की बेच आए हो बाहर जाके या की लाए हो, मतलब आई मीन गार्ड वार्ड? हाँ वो सोचते तो थे, बस उनको ये पता भी होता था। बाकी अब बंदा हर एक को तो जवाब नहीं दे सकता। बाकी मोस्टली लोग जो मंडी के उनको पता है ये बाहर सारे होते हैं और ये सारा सीन। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत लंबा सीन था। फिर मेहनत की, कोशिश की, अपनी गाड़ियाँ ली। अब शुक्र अल्लाह का जो मेरी वीडियो में आता है वो सारी चीज़ें मैं ऑन कर रहा हूँ। कभी आप बाहर गए हो खाना खाने के लिए? अमूमन मैंने देखा आप खाने वाने जी। के खासे शौकीन हैं, आप या दोस्तों के साथ निकले हुए हैं तो फैंस का तांता बन जाए या लोग कहें कि बस नहीं खाना बाद में होगा, पहले सेल्फी होगी? जी अब तो ये रोज़ ही होता है। अब तो मोस्टली यही चीज़ चलती रहती है। लोग पहचानते हैं? बहुत ऐसी, मैं तो अक्सर ऐसी जगह जाता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ कोई भी नहीं पहचानता, बट मिलते हैं लोग। किस जगह जाके आपको बड़ी हैरानी हुई कि यार इधर भी आ गए हो? नहीं इधर मैं तो नहीं आंदा, ये प्यार है अल्लाह दा नहीं मतलब करम दिल है। में सोच हाँ, यार इधर तो मैं समझता था नहीं काफ़ी आएंगे। जैसे कि होता था कि बंदा ये लाहौर में किसी अच्छी जगह बैठा हो हाँ। या किसी और जगह बैठ जो आप जहाँ पे चंद लोग आते हैं, जैसे बहुत सारे एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट सी हाँ, तो वहाँ पे भी लोग आते हैं, बड़े वो रिकॉर्ड करते हैं, मिलते हैं आके, और बड़ा अच्छा भी लगता है कि अल्लाह का करम है। तो कभी किसी ने तंग किया हो, कोई फैन ऐसा है जो पीछे पड़ गया हो, चिपकू? वो भी होते हैं, बस मैनेज कर लेते हैं, जितने लोग होते हैं साथ हो जाता है मैनेज। नहीं कोई ऐसा इंसिडेंट मतलब आपसे कोई नंबर वंबर मांगा हो या लेके कहीं मैसेज किया हो, तंग किया हो? असल में मुझे प्रॉब्लम बनती है, अब फैंस जो होते हैं जो रास्ते में रोकते हैं उनसे काफ़ी इशू बनता है। लास्ट डे भी कुछ बने थे, रात को मैं क्यों बहुत ट्रैवल करता हूँ, तो रात को कुछ ऐसी जगह आती हैं जहाँ पे वो होता है उनका प्यार है, बट वो कुछ हमें नहीं पता होता क्या होता है, कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ भी होते हैं। सो वो रात को रोकते हैं कुछ, वो थोड़ा सा मसला बन जाता है। तो अक्सर गार्ड्स की भी इस चीज़ पे होती है। मैं कोशिश करता हूँ, कुछ लोग हैं वो समझ जाते हैं, मैं उनको इशारा करता हूँ कि भाई टाइम काफ़ी हो गया, तो फिर से वो मान जाते हैं। कुछ होते हैं वो कहते हैं नहीं जाना कितने तुम। तो माशाल्लाह जो जिस तरीके से चल रहे हैं आप, और पंजाब और माँ बोली भी बोलते हैं आप अपने व्लॉग्स के अंदर भी, तो को पंजाबी मूवी भी कर सकते हैं आने वाले दिनों में? मैं जी मैं अपनी गल थोड़ी कर रहे हैं। नहीं जी, मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है। कोई पंजाबी फिल्म की ऑफर आ जाए? सोचा आई है नहीं offer है, आई? नहीं मुझे कोई ऑफर नहीं। मैं आपके सामने मार दूँ कि मुझे बहुत आई है, मुझे कुछ भी नहीं आया। मुझे हो सकता है आ जाए भी ऑफर। चलें जब आएगी देखेंगे। अच्छा इंशाल्लाह। है यानी वो नहीं मंडी मेरा कोई इतना प्लान नहीं है। नहीं, लेकिन जितना सोच के आपने कहा ना आएगी तो देखेंगे, तो मंडी बाउद्दीन के लोग जरा कमर कस लें, तैयार रहें। बिलाल मार साहब जो है ना, हो सकता है कि और अगर आए तो वो पंजाबी मूवी का नाम क्या होगा फिर? सर वो तो जिन्होंने बनानी है वही सोचेंगे, मैं तो नहीं आई मीन अपना- कोई जट दा खड़ाक या जट दा वैर नहीं लाइक है। मेरा अल्लाह ताला माफ़ी दे, मैं तो इन वैरों से या इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ। अल्लाह ताला सबको दूर रखे। और मेरा मूवीज कोई- के नाम हमारे ऐसे ही होते हैं ना। हाँ नहीं, अब तो हमारी मूवीज़ भी, मैं अभी तो नहीं बन रही है, कुछ रिसेंटली कुछ नहीं आई गुज्जर है। ग्रेजुएट। अच्छा वो भी भाई हैं। और अल्लाह, मेरा कोई इतना कोई प्लान नहीं है कि सोशल मीडिया पे प्रॉपर कोई इस चीज़ को, बस जब तक शुगल मेरा चल रहा है। और कब तक चलेगा वैसे ये मजीद? आपको क्या लग रहा है कितनी देर तक ये मजीद चलने के इम्कान हैं? जब तक अच्छे तरीके से चलता रहा। मेरा अली के साथ अक्सर ये डिस्कशन होती है, मैंने कहा जब तक हम इसको अच्छा चला सके हम चलाएंगे, जब हमें फील हुआ कि हम नहीं सही कर रहे उस दिन गायब हो जाएंगे, बंद कर देंगे। बंद कर। तो ये शोहरत वोहरत ये वो लोग मिस नहीं करेंगे आप इसको? बस नहीं, लोग जो जानते हैं बस सही है, चल रहा है अभी साथ, और मिस क्या करना है, सही है। आप नहीं मिस करेंगे यार? मतलब असल में मैं इसको इतना एंजॉय भी नहीं करता। बस मुझे दोस्त यार मिलते हैं बहुत अच्छे इस मीडिया से, मुझे दोस्त मिले, अच्छे लोग मिले, और जो शायद मैं मीडिया पे ना आता मुझे ना मिलते। ठीक। बड़ी अच्छी मेमोरीज बनी। और जब तक चल रहा है, जब तक इज्जत से और साढ़े पंजाबी जाने जो तक दानत नाल चल रहे हैं ना, वो तक चलाएंगे। जिस टाइम पता लगा कि चवड़ा मारनी है ना, फिर ठीक, वो तो छड़ देंगे। छोड़ दें। ठीक। आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है?
पॉलिटिशियन में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा आजकल बिल्कुल पाकिस्तान सियासत में कोई इंटरेस्ट नहीं? नहीं, कोई नहीं, बस ठीक है। वज़ाकता से तो सियासतदान ही लग रहे हैं, वो इलाके के हाँ। एमएनए लग रहे हैं आप इस वक्त। जो हैं अल्लाह ताला उन्हें बनाए रखे और चलाई रखे। नहीं, वोट शोट तो देते होंगे आप? जी नहीं, मैं लास्ट वो था, मैं पेरिस में था वोटों के मामला में। होते तो किसको देते? होते तो देखते फिर इंशाल्लाह, जब बंदा होता है, जब नेक्स्ट आएंगे तो फिर देखेंगे। नहीं, मैं लास्ट दिन असम्बली में भी गया हुआ था, मैं देखा माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे MNS। और किस बात की, किस चीज़ पे मेहनत हो रही है? पाकिस्तान को बढ़ाने में लगे हुए हैं बेचारे। पाकिस्तान आबादी बढ़ाने की बात करें? नहीं किस वो क्या कहते हैं उसको, तरक्की के लिए कोशिश कर रहे अच्छा, हैं सारे। आपको तरक्की दिखी वहाँ? नहीं, मुझे तो नहीं दिखी, बाकी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला दे। लेकिन फिर भी आप समझते हैं कि तरक्की हो रही? हमारा जी आज़म मुल्क बिन फजली है, रब्बी। हाँ हमारा मुल्क है, हम इसके लिए दुआगो हैं। और मेरा ख्याल है पहले हमें खुद ठीक होना पड़ेगा, ठीक, तो फिर इंशाल्लाह ये भी वोट डालना चाहिए। डालना चाहिए, ज़रूर डालना चाहिए। किसको? जिसको आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे। आपको कौन अच्छा लगे? मुझे बस, मैं छोड़ दें इस बात को आप। नहीं चला, हम चला देंगे। नहीं आप चलाएं अल्लाह। यानी आप इसलिए नहीं कहना चाह रहे हो सकता तो अड़ियाँ गड़ियाँ रोक लें? नहीं मेरी क्यों रोकनी है, अल्लाह ताला माफ़ी नहीं, हम इनको नाके पे रोक लें वो। नहीं हाँ जी, मैं पूरा टैक्स देता I हूँ, mean, नंबर वो लगा। आप उस शख्सियत का नाम नहीं लेना चाहते नहीं ले नहीं, पा मैं रहे। ये कह रहा हूँ वो कि- शख्सियत जो इन दिनों ज़ेर एताब है। हाँ वो भी अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं जो हाँ सारे कर रहे हैं। मैं कहता हूँ समझ तो मेरिट गए उन्हें। पे मेरिट पे होना चाहिए। ठीक है, मेरिट पे मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूँ। और जो भी आए उनको अपना टर्नओवर पूरा करने देना चाहिए और अच्छे से काम करें, मुल्क के लिए करें। पैसा दौलत ये सारा कुछ जैसे इधर ही छोड़ जाना। जो आप अच्छा काम कर जाएंगे वो दुनिया याद रखेगी। शहबाज शरीफ साहब को कोई मशवरा देंगे? शहबाज शरीफ साहब मेरे मशवरा उन्होंने कहाँ सुनना है। नहीं सुनेंगे, आपका अच्छा। मशवरा सुन लेंगे। नहीं उनकी अच्छा काम करें जी। मैं देखें, जो बात हक सच की है वो करनी चाहिए, चाहे वो कोई पार्टी है। मैं लास्ट 3 या 4 दिन हो गए, मैं अपने गांव में ही था, डेरे पे निकला, बाहर मेरा घर का रोड साफ़ कर रहे थे। तो मैंने वो लड़कों से पूछा कि वो आगे तो हम पैसे से देते थे, वो नौकर करते थे हमारे साथ, तो वो क्या, उन्होंने कहा नहीं ये हुकूमत पंजाब ने भेजे हैं सफाई के लिए, सुथरा पंजाब उनका नाम। तो देखें बहुत अच्छी एफर्ट है। जो अच्छा काम कर रहा है उसको सपोर्ट करें, ठीक, जो नहीं कर रहा उसको तनकीद भी करें, और तनकीद सहनी भी चाहिए। और वो क्या कहते हैं, चादर चार दीवारी का बिल्कुल उसका होना भी चाहिए, तकद्दुस हाँ का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। रखना चाहिए। ये किसको कह रहे हैं आप? सबको। मैं जो नहीं ख्याल रखते उनको कह रहा हूँ कि बिल्कुल रखना चाहिए। इमरान खान को कोई पैगाम देंगे? बस अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे जी, और जो उनकी मुश्किलात हैं वो हल करे, और आएँ बाहर, वो भी अपना मंशूर दें आवाम को, जो और तरीके से करें। सारी पार्टीज़ हैं। नवाज शरीफ को मशवरा? नवाज शरीफ को वो आजकल मेरा ख्याल सियासत में हैं या नहीं है, मैं इतना follow एमएनए नहीं- है, सिटिंग एमएनए है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं। अच्छा नहीं, मुलाकातें उनकी वो कर रहे हैं तबीयत- अब तो। अच्छा शुरू हुआ। नहीं वो ठीक हैं, वो सही हैं। जरदारी साहब बीमार हैं। अच्छा हाँ वो चली थी, मुझे हाँ, पता चला था। उनको कोई मशवरा देंगे आसिफ जरदारी साहब को? बाला वो जरदारी, उसका एक नारा भी था, एक जरदारी सब पे भारी, भारी। एक जरदारी सबसे यारी। यारी भी सही है। अच्छा पर वो क्या कहते हैं, समझदार सियासतदान है। समझदार है ना? हाँ मुझे ऐसा लगता है। और बिलावल? बिलावल भी ठीक है जी, मैं इतना फॉलो नहीं करता। मैं तो आप मरियम नवाज साहिबा को फॉलो करते हैं ज़्यादा? नहीं, मैं पॉलिटिक्स देखे, मैं आपको पहले ही वो बताया, मैं इतना फॉलो करते ही नहीं हूँ कि कौन क्या कर रहा है। कि मेरी सबसे रिलेशन है, मेरे PTI के MNAs भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, PTI नून लीग के भी हैं, बाकी पीपल पार्टीज़ के भी हैं। सो मैं तो यही कहता हूँ जो अच्छा काम करे मैं तो खुल के उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ। अब लास्ट जब मैंने जैसे आपको बताया ये सुथरा पंजाब वाले सफाइयाँ कर उसको रहे हमने हैं अप्रिशिएट किया और बहुत अच्छा काम है, आज तक नहीं हमने देखा। वो अदरवाइज अच्छा आप काम करते नहीं, लेकिन ये अच्छा काम तो अप्रिशिएट नहीं करना है, बनता भी है। और मैं उनको ये इस चीज़ पे बड़ा कर रहा हूँ कि वो जैसे मैनेज कर रहे हैं कि वो मैं अक्सर मैं ट्रैवल रोडों पे ही होता हूँ, ठीक, तो वो नज़र आ रहा होता है वो अपना काम बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं, और वो कोई भी हुकूमत हो। अच्छा, आपका फेवरेट टिकटॉकर कौन सा है? मेरा फेवरेट है, एक है नासिर खान, वो आई थिंक सो उनका नाम है। वो एक नासिर खान दूसरा है, वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। एक वो नासिर खान है, वो नासिर खान ही है उनका नाम। वो बड़ी ना लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ उनको भी आप देखते हैं? नहीं वो तो बस बड़ी पुरानी, वो अब तो बनाते भी नहीं है। बनाते हैं? नहीं मुझे मुझे नहीं पता। नहीं, एक वो नासिर खान है, वो बड़ी तारीख की बातें करते हैं। ठीक,
अब मुझे वो उनका मेरा नहीं तो ख्याल है आपके दोस्त मिस्टर पतलू नहीं अच्छे लगता आपको? ये अच्छे हैं, सब अच्छे हैं जी। मैं कह रहा हूँ अच्छा, सबसे अच्छा कौन लगता है आपको? हु इज योर फेवरेट? यार मैं इतना देखता भी नहीं हूँ, मेरा कोई ऐसा ना कोई अब टिकटॉक पे खुद आप हैं, आप देखते नहीं? नहीं। मैं मज़े की बात ये भी है, मैं इतना नहीं देखता, स्क्रॉल नहीं करता। कभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, जैसे मैं इधर आ रहा हूँ या कहीं जा रहा हूँ, अक्सर तो मैं फ़ोन पे होता हूँ। अगर मुझे कुछ टाइम मिल जाए थोड़ा सा तो तो जिन लोगों ने आपकी शादी पे पैसे वैसे बहुत फेंके, वो भी अच्छे नहीं लगते आपको? नहीं, दोस्त हैं मेरे, अच्छे दोस्त हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं। सही पैसे फेंके उन्होंने कहा जी हम मैं मुकाबला करेंगे, मैं तो रोकता रहा हूँ, पैसे जी, कोई फेंकने का नहीं। मुकाबला होगा। सबकी मेहरबानी, उन्होंने मेरी बात मानी और कोई मुकाबला नहीं हुआ। लेकिन पैसे फेंके? अच्छा जी, पैसे जो वो आप बात कर रहे हैं मिस्टर पतलू की और रजब की, तो उनका कोई ऐसा वे भी नहीं था। मेरी शादी पे आया, सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई है उनसे, तो बस वो एक सीन ऐसा बना कि कवाली चल रही है, सब पैसे मेरे कज़न फेंक रहे हैं, उन्हें क्या सा क्यों पिछा रवि, फिर वो भी चढ़ गए थे, शुरू हो गया। ज्यादा पैसे कितने जुटे? मैं ये पैसे तो काउंट करता नहीं रहा बस। नहीं लेकिन वो न्यूज़ बन गई ना, खबर तो बनी वो। लेकिन हम तो रोकते रहे हैं सबको, उनको भी रोका और दोनों को रोकते रहे हम। अच्छा फ्रैंकली स्पीकिंग, जब आप किसी जगह जाके ये कर रहे होते हैं, पैसे वैसे फेंक रहे होते हैं, बहुत बुरी बात है। आप क्या बताना चाहते हैं आप? नहीं, बहुत बुरी बात है। मैं अब वो दोस्त है मेरे, मेरी शादी हुई, अब वो क्या कहते हैं, मैं भी फेंकता रहा हूँ। असल में पता है क्या मसला है, ये हमारी ना फजूल रस्में बन गई हैं। हम अब किसी की शादी पे ना फेंके ना, तो वो किया देने ना सीधे पासे राम है ना पुट्ठे पासे पे, उन जिदे तो वर्तना बन गई हैं। अगर आप हमारे एरिया में या हमारे आप गांव में चले जाएं, जी जी, तो उस साइड में ये चीज़ें हैं कि वहाँ तो लोग आईफोन फेंकते हैं, सर डॉलर फेंकते हैं, डॉलर। हाँ, बहुत कुछ। और वो ना फेंके तो वो कहते हैं भूखा होगी, गाली को नहीं दी, ये है वो, और बहुत गलत बात है। मैंने अपने दिल से किया हुआ है कि मैंने नहीं फेंकने, कोई राज़ी हो नाराज़ हो, आप नहीं, पैसे नहीं मैंने नहीं फेंकने पैसे। पैसे जाके पकड़ा देते हैं। नहीं, वैसे थे उनको वो क्या कहते हैं हमारे में, बड़ा वो है रस्म, क्या कहते हैं उसको, न्योंदरा क्या? हाँ, न्योंदरा, वो दें, बढ़ चढ़ के दें, अगले को काम आए, वो आप पूरा करें उनको। वैसे उनकी खुशी में जाएं, डांस करें, खुशी मनाएं उनके साथ, जो आप कर सकते हैं। तो बाकी पैसे वाली थोड़ी सी गलत बात है। गलत बात। और फिर जो कंपटीशन में वो उधर से उन्होंने कहा हम फेंकेंगे, जी, वो भी भाई हैं, बस वो फिर सॉर्ट आउट उसी टाइम ही कर लिया था शादी में। मुझे नहीं था पता, मैं उस टाइम, वो भी 2-3 दिन इस बात की वजह से लग गए क्यों मैं एक्टिव नहीं था सोशल मीडिया, क्यों हमारे इवेंट्स चल रहे थे, हम सब बिजी थे, तो वो फिर 2-3 दिन लग गए इसको। अली लोग और शहरी ये भी बिजी थे, तो फिर हमने, जब मैं देखता क्यों, जब हमें नोटिस में आया कि ये बात पीक पे चली गई है, तो फिर हमने उसी टाइम मैंने एक वीडियो भी लगाई, और फिर मेरी नेक्स्ट डे आगे बारात आनी थी, और मेरी बारात पे किसी ने कोई पैसा नहीं फेंका। तो फिर लोगों ने कहा नहीं की गल है, नहीं कोई, मैंने कहा क्यों गए हो? हाँ, वो कहीं दोस्त यार बड़े नाराज हो गए कि लोग क्या कहेंगे, पैसे नहीं फेंक रहे। हाँ, मैंने कहा मेरी शादी पे जिसने आना है पैसे नहीं फेंकने, और सब ने बड़ा रिगार्ड किया, और उनका मेहरबानी, और उन्होंने कहा जी कोई ठीक। मैसेज देंगे मिस्टर पतलू को? उनको मेरे मैसेज की आई थिंक सो नहीं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करें। और नहीं, राब्ता उनसे भी रहता है आपका? जी होता रहता है, होता है। वो कितना फ्रीक्वेंटली होता है? देखें, जब कोई काम या कोई बात हो तो वो हमारा उस टाइम कर लेते हैं, फौरी तौर पे राब्ता हो हाँ, जाता है। अभी हो सकता है कर लेते हैं, किसको करना है। करें, देखते हैं कौन उठाता है फ़ोन। देखते हैं, अब मिस्टर पतलू और रजब भट्ट का इतना जिक्र हुआ है तो देखते हैं कौन फ़ोन उठाता है। अभी रजब भट्ट से मुताल्लिक खबर है मेरे पास। जी, आपको बताया उन्होंने? क्या, मुझे नहीं पता। वो यूके जा रहे हैं अभी 1-2 दिन में, वो यूके जा रहे हैं। अच्छा, जी वो तो पता है मुझे। 10 दिन बाद दोबारा दुबई वापसी होगी। अच्छा, नहीं मैं इतना डिटेल में नहीं जाता, बस मुझे बता रहे होते हैं कि हमारा प्लान था, मैं पेरिस जा रहा था, तो फिर हमारी बात हुई थी इस चीज़ पे कि वो जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं। पूछें वापस कब आ रहे हैं दुबई, तो हम दुबई में मिल लेंगे। आप भी मिलना है? आप पूछ लें, अब दुबई चले जाएंगे। हेलो, बट किधर जा रहे हैं? भाई मैं जा रहा हूँ सिटी सेंटर। अच्छा, तो तू लंदन जा रहा है? अच्छा 1500। अच्छा, तो यार एक भाई है, मैं वो इंटरव्यू तेरा करना चाह रहे हैं, कब का टाइम दें उनको? जहाँ तुम टाइम दे दो, दुबई लंदन जहाँ भी दे दो, कह रहे हैं हम पहुँच जाएंगे। अच्छा, ये मैं
तो वो कह रहे हैं एनी टाइम जब आप आ जाएं, जिधर मर्जी है, क्या कह रहे हैं आ जाएं। दुबई कब आ रहे हैं पूछें? वो दुबई है, दुबई है। वापस कब आ रहे हैं? वो कह रहे हैं यूके से वापस कब आ रहे हैं? अच्छा, वो नेक्स्ट एंड ऑफ मंथ कह रहे हैं आ जाए। डन। चलो, थैंक यू बट सर, थैंक यू। वो कह रहे हैं जी आप हुक्म करें हमारे साथ, जब आप कहेंगे करवा देंगे। आप जो ज़ेरे लब मुस्कुराहट थी, और भी लगता है बहुत सी बातें हुई हैं, आपने स्पीकर फ़ोन से हटा दिया था इसको। नहीं, मैंने कहा ठीक, वैसे ठीक। गपशप होती। ठीक ठीक। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं बिलाल मार्च साहब के? बस जी फ्यूचर्स अब सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में बिजनेस करें। पाकिस्तान में बिजनेस जी, करें, अभी और किस सेक्टर में करेंगे? एग्रीकल्चरल? अभी ये दोस्तों के साथ मीटिंग्स चल रही हैं कि किस plan डोमेन को करें। पकड़ें। हाँ, किस चीज़ को करें, और जो अच्छे तरीके से हम कर सकते हुए तो वो कोशिश कर रहे हैं कि उस पर हम। ये बहुत अच्छी बात है, इससे पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा जी बिल्कुल, कि बिल्कुल, बाहर से पैसा आप पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, यहाँ रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक। और जितना काश्तकारी के साथ आपका है जी। अपना एक ताल्लुक है, मुझे लगता है शायद आप एग्रीकल्चर डोमेन में ही करेंगे, या कुछ और भी सोच रहे हैं? नहीं, वो तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो बाकी अभी हम और एक कुछ सोच रहे हैं, कुछ इंडस्ट्री टाइप, कुछ ब्रांड लॉन्च करें, कुछ ऐसा ठीक। कुछ करें। तो अभी उस पर डिस्कशन चल रही है। जब फाइनलाइज कुछ नहीं हुआ, अभी सोच रहे हैं। अभी इंशाल्लाह कुछ दोस्तों से डिस्कस करेंगे, कुछ सून आप भी कोई करेंगे। परफ्यूम तो लॉन्च नहीं कर रहे? नहीं, मेरा अभी तक तो ऐसा कोई प्लान नहीं, मैंने कुछ सोचा वो नहीं। रजब ने परफ्यूम लॉन्च कर दिया ना, जिसके अच्छा। बाद कंट्रोवर्सी बनी। अच्छा, मुझे तो सही बात है कि मुझे वो उस बात का भी सही पता नहीं है। ठीक है। मैं आपको जैसे बताया, मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ। नहीं, लेकिन आप कोई ब्रांड लॉन्च करते हुए उसका नाम रखते हुए डिस्कस कर लीजिएगा सारा कुछ। नहीं, ये ना हो कि इंशाल्लाह। उसके बाद कोई कंट्रोवर्सी नहीं, बन हम जाए। प्रॉपर मेरे दोस्त हैं और प्रॉपर हमारी टीम इंशाल्लाह करके, तो वो भी सोच रहे हैं। देखते हैं क्या क्या निकलता है, क्या बनाते हैं। जो भी करेंगे इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। ठीक। ये तो आपकी फैमिली बैठी हुई है असल में। बिल्कुल। फैमिली इसलिए कि ये भी आपके ख़ानदान के लोग हैं बिल्कुल, जिनको आप व्लॉग के अंदर लेके आते हैं। बिल्कुल ये फैमिली व्लॉगिंग जो है, जी। इसकी उम्र कितनी देख रहे हैं आप? कितनी उम्र रह गई फैमिली व्लॉगिंग की? सर देखें, मेरा एक इस पे पॉइंट ऑफ व्यू एक इतना सा है, फैमिली होगी या मेरी ब्लॉगिंग होगी, शायद मेरे से भी कईयों को इतराज़ होगा, जैसे फैमिली से इतराज़ है। हर बंदे को जो अच्छा लगता है वो करता है। फॉर एग्जांपल आपके सामने अब यूट्यूब है, आप अगर फैमिली व्लॉगिंग नहीं देखना चाह रहे, आपको किसने फोर्स किया कि आप जाके फैमिली व्लॉगिंग देखें? आप वैसे कुछ फैमिली व्लॉगिंग ठीक है? जी, जो कर रहे हैं उनके लिए ठीक होगी, इसलिए कर रहे हैं ना। आप समझते हैं होनी चाहिए? नहीं, मेरी फैमिली है, मैं हूँ, मैं नहीं करता ना, मैं इसको ठीक समझता हूँ। ठीक। तो मैं ये नहीं कहता कि यही चीज़ मैं दूसरों पे अप्लाई करें जी, आप भी ना इस चीज़ को ठीक समझें। मैं नहीं समझता, मेरी एक डिफरेंट अपनी सोच है, आपकी अपनी है, सबकी अपनी अपनी। लेकिन इससे जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, सोशल फैब्रिक जो ख़राब हो रहा है हमारा, 5 साल से लेके 15 साल तक की उम्र का हर बच्चा व्लॉगर ही बनना चाहता है। सर देखें, वो देख रहे हैं ना बच्चे, अब देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं उनको। बच्चे, अब मैं इस पे क्या कहूँ कि बस अल्लाह ताला हिदायत दे सबको। किसको? व्लॉगर्स को या बच्चों को? नहीं, सबको दे। और अगर देखें कोई व्लॉगर्स हैं जो बना रहे हैं, आप जैसे कि बात करना चाह रहे हैं, आप सीधी सीधी बात करें, आप डक्की की या रजब की बात करें। हाँ, डक्की हो गए। मैं सीधी देखें ना, डक्की किसी को जाके कहता है कि आप मेरा व्लॉग देखें, ना रजब जाके किसी को कहता है। अगर किसी को अच्छा लगता है तो वो देखता है, और उनकी माशाल्लाह व्यूअरशिप भी है, सब ठीक है। तो जब तक उनको ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं, और वो करें। मुझे जो ठीक लगता है। पाकिस्तान में ना सबसे ज़्यादा कहते हैं फौहश मवाद देखा जाता है, बिल्कुल देखने वाले हैं। अब वो तो उस पे बैन होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए ना, और इतना चीज़ें काफ़ी हैं। अब देखें, मैं इस बात पे ये कहता हूँ, हम मुंह उठा के कह देते हैं जी, आजकल हमारी मीडिया पे ये बात है, जो हिट चल रहा है उसके खिलाफ कोई बात कर दो। वो क्या आप इसको कहते हैं, आप आगे ट्रेंड भी होता है, और कंट्रोवर्सी बना दी, कंट्रोवर्सी चल गई, ये उन्होंने बात कर दी, ये। तो हमें बड़ी जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। सारे अपनी अपनी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आपको अगर कोई अच्छा लग रहा है आप उसको देखें, अगर आपको कोई बुरा लग रहा है, आप इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं कि आप उस पर कमेंट लिख रहे हैं या उससे बात कर रहे हैं? बस ठीक है, आप जस्ट और कोई देखें, आप इग्नोर करें, ना देखें। आपको ना कोई जो बना रहा है वो आपको ये तो नहीं कह रहा कि आप मेरा ब्लॉग निकाल के देखें। सो सिंपल तरीका है, अच्छे से रहें, बस ठीक है। जो बना रहा है, जब आप देखेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। बिलाल मार साहब, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई कंट्रोवर्सी के बगैर कर रहे हैं,
आपके कंटेंट को फिल्टर करने वाले माशाल्लाह इतने सारे Yeah. लोग बैठे हुए हैं. कीप अप द गुड वर्क, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप. थैंक यू. Any message that you want to give to your followers or to the community, बस जी मैं or ये even to the Rajab Bhatt and Mr. Patlu and मैं जी सबको एक चीज़ ही कहूँगा, आप अपनी नीयत अच्छी रखें. नीयतों के हाल अल्लाह ताला जानता है. और अच्छा करें, अच्छा दिखाएं और मज़े करें. बस इसमें मैं और ज़्यादा, और जैसे कि रजब और पतलू हैं, अल्लाह ताला इनको और कामयाब करे, अच्छी अच्छी चीज़ें करें, लोग इनको और सराहें. और बाकी जो भी मीडिया पे बना रहे हैं सब अच्छे हैं. किसी के लिए देखें, मैं इतना, मेरा लास्ट में यही मैसेज है, अगर आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा चुप कर जाएं, अपने काम से काम रखें, ना आप बात करें ना आप पे होगी. सो अगर आप बात करेंगे, आप भी उसमें जाएंगे, तो ना आपका कख रहेगा ना अगले का कख रहेगा. सो बस यही है मेरा तो लास्ट यही कहना. जाते जाते कोई शेर सुनाना चाहें? मुझे शेर आती कोई नहीं. गाना सुनाते हो? बस ये आप दुआओं में रखें याद. और आपका बहुत शुक्रिया बिलाल मार साहब, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो. बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके बिलमुशाफा. सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इट वाज सोशल मीडिया सेंसेशन चौधरी बिलाल मार्थ साहब. आपने गुफ्तगू सुनी, आई होप यू एंजॉयड इट. हम कोशिश ये करते हैं कि वो तमाम तर पहलू और जिन पर कंट्रोवर्सी बनती है, जो पूछे जाते हैं, जो लोग जानना चाहते हैं, वो ज़रूर पूछें ताकि क्लैरिटी आ जाए. एंड आई एम श्योर कि जो इनकी ज़ात से जुड़े हुए सवाल हैं, इनके दोस्तों से जुड़े हुए, जो आप जानना चाहते हैं, हम पूछ पाएँ. जो रह गए हैं वो अगली बार में ज़रूर पूछ लेंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का, अजीज़ व क़रीब का बहुत सारा ख्याल रखिएगा. दिस इज़ रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द RTS. अस्सलाम वालेकुम.